तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेलवे टेक्नीशियन WCR में। तो आज था हमारा रेलवे NTPC का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम, और ये रिव्यू हम दे रहे आज हम रिव्यू देने वाले हमारे एग्ज़ाम का। और ये रिव्यू है बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे, कोई तैयारी, जो है कैमरा के सामने तुरंत बोल रहे हैं। तो एग्ज़ाम का लेवल तो हमें सरल लगा। और भाई देखो, हमने 3 महीने से तैयारी नहीं की थी, 3 महीने से कुछ कापी किताब नहीं उठाई थी, और हमने 91 अटैम्प्ट कर लिए। अब सोचो, 91 में कुछ होंगे तुक्के, लेकिन मैक्सिमम हमें लग रहा है सही होंगे। तो एग्ज़ाम तो आ रहा है सरल बिल्कुल, और 91 अटैम्प्ट हमने कर ही लिए हैं। मैथ में भी सरल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था मूलों का योग गुणा वाला, कुछ आया था, वो हम पे नहीं बना क्योंकि हम पढ़ के गए ही नहीं थे। और एक था कि कोई दो वस्तु खरीदी हैं 800 रुपये के क्रय मूल्य पे, तो एक पे कुछ परसेंट की छूट, एक पे कुछ परसेंट की छूट दी, तो 500 कुछ 43 का फ़ायदा हो रहा था। और अगर बाय पे एकल छूट दे दें 79% की, तो बाय का शायद विक्रय मूल्य, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो वो थोड़ा टफ था, तो वो टाइम नहीं वर्क था, तो वो भी छूट गया। और एक आया था 3 समीकरण आए थे बहुलक वाले, तो x y z तीनों के वैल्यू निकालनी थी। तो उसमें अगर हम वैल्यू पुटिंग कर देती तो फटाफट आंसर आ जाता, लेकिन हम वैल्यू पुटिंग नहीं करके मैंने सॉल्व कर दिया। 11th में पढ़े थे शायद भी क्वेश्चन वो वाला, तो बस उसमें टाइम लग गया, लेकिन वो आंसर तो आ गया था। तो उस चक्कर में टाइम का शॉर्टेज पड़ गई टाइम की। और GK आ रही है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 85 आया था। उसके अलावा कुछ भूटान में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो पावर वाली कुछ कितनी मेगावाट की है वो परियोजना भारत की ज़्यादा से, एक वो आया था, तो वो हम पे नहीं बना। एक कोई आया था कि वो कौन सा है, चोल साम्राज्य में शायद ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं, शायद एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा एक कोई आया था, कोई संत आए थे, हाँ कौन थे जिन्होंने वो चारों मठ की स्थापना करी, कौन थे यार वो, उनके शिष्य वैष्णव संत थे वो, उनके शिष्य थे। उत्तर भारत में उन्होंने धर्म का प्रचार किया था, तो उन शिष्य का नाम आया था उनका। और शायद रामानुजन नहीं यार, कौन थे यार वो दोनों चारों धाम के नाम और नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है वो तो। और उसके अलावा करंट अफेयर की ज़्यादा नहीं आए थे। एक आया था 90वां देश बना है कोई, कौन सी संगठन का था यार, तो संगठन जो भी हो, लेकिन वो कोई संगठन का नया देश पूछा था उन्होंने। और स्पोर्ट्स के बारे में तो नहीं आया क्वेश्चन। उसके अलावा पॉलिटी आई थी, 2-3 को शायद अनुच्छेद पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता वाला अनुच्छेद आया था। और उसके अलावा महात्मा गांधी वाला वो आई थी, नीति निर्देशक तत्व कौन सा है वो आया था। अनुच्छेद बहुत आ रहा है, यानी पॉलिटी अच्छी खासी आ रही है। उसके अलावा जियोग्राफी में आया था कि वो सबसे क्लीन शहर वाला आया था कुछ ऐसा। तो जियोग्राफी वाली आ रहा है ज़्यादा क्वेश्चन, और पॉलिटी वाले आ रहे क्वेश्चन। और मैथ में सब नॉर्मल आ रहा है। रीजनिंग में आ रहा है वो बिल्डिंग वाले 1 2 3 4 5 6 7, या फिर संडे मंडे वाला, वो वाला सेटिंग अरेंजमेंट के आए थे 7 लड़के वाला कि 7 लोग बैठे हैं, वो राउंड वाला आया था। और उसके अलावा रीजनिंग वही ब्लड रिलेशन के दो दो वो वाले, वो सर्कल बनाते हैं अपन की, सब हाथी शेर है ऐसे वाला। उसके अलावा रीजनिंग सब नॉर्मल आई थी। वो कोडिंग आई थी कि पहले कोई भी दे दें अल्फ़ा बीटा ये 25-26, तो कितनी कितनी अक्षर है कि आगे प्रतीक है और पीछे अंक है, ये वाले रहे थे, वो आए थे। और वो वाले भी आए थे कि PQR बराबर 40 और QR बराबर 26, ऐसे 4 ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहे हैं, ऐसे 3-4 आए थे। रीजनिंग आ रही सरल, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं। मैथ में भी वो भी आया था अवनमन उन्नयन कोण वाला, 24.4 थी उसकी लंबाई पतंग की, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो हाइट बताओ नीचे से। तो बस वही है, साइन 30 का लगा के वो 12.2 आ गया था वो तो वो आया था। उसके अलावा
मैथ में वो नॉर्मल बिल्कुल सरलीकरण वाले भी क्वेश्चन आए थे। एक वो आया था कि 61 अंकों 62 अंकों का 62 सम अंकों का औसत कितना है, 63 डायरेक्ट वाला ये आया था। उसके अलावा एक बहुलक आया था, लेकिन वो वाला जैसे 10 से 20 रेंज वाला वो आया था। वो मान सकते हैं कि पढ़ के नहीं गए तो दिक्कत बन जाती। तो वो फॉर्मूला शायद यहीं कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो वो शायद हाँ ठीक है, हाँ यही फार्मूला लगा दिया था लगभग लगभग, थोड़े से याद था, बार बार देखते थे तो वो आंसर आ गया, तो ये फ़ायदा पड़ गए। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। जीके भी नॉर्मल ही आ रही है। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला होगा तो हमें लगता है 95+ मार्क ही आएगा, और हम भी 91 मार्क के आए हैं, शायद प्री निकल जाए यही स्थिति, जबकि 3 महीने से काफ़ी किताब नहीं उठाई, अन्य पढ़ाई नहीं की कुल मिलाकर, क्योंकि हम पिछली बार एनटीपीसी का पेपर पढ़ाई करने के बाद बिगड़ गया था, वहाँ से दिमाग ही ख़राब हो गया। लेकिन अब तैयारी अब तो शुरू कर दी है, अब तो करेंगे ही तैयारी, क्योंकि सीजीएल का कैलेंडर आ गया है। और अगर इसका भी प्री निकल गया तो है तो बहुत टफ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ये भी निकल जाए अगर तो, ना तो लेवल 5 तक की नौकरी तो चाहिए ही नहीं, 6 से नीचे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान की बहुत अच्छी है। तो यही था आज का रिव्यू। पेपर सरल आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।